नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और ध्यान रखना है भाई कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आज हम आए हैं, राजस्थान। ठीक है, ये जो उत्सव चल रहे हैं हमारे बेटा, उत्सव और त्योहार राजस्थान हमने कल करा दिया था और सोलुंग भी करा दिया था। हम तमिलनाडु पे आ गए हैं, हम आ गए हैं तमिलनाडु पे। ठीक है, चलिए। परसों आपको दो काम करने हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। क्या काम करने हैं देखो, परसों आपको दो काम करने हैं। एक तो लाऊंगा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन। क्या लेके आने वाला हूं? प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं बेटा एक। ठीक है, एक परसों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आना हूं, लेकिन अभी उसका टाइम निश्चित नहीं है बेटा, किस टाइम पे, है ना। ये जो हमने करवाए हैं ना टॉपिक, इनमें से प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। ठीक है, एक तो ये आप देख लेना, परसों लेके आएंगे बेटा, क्योंकि कल मुझे उसके सवाल तैयार करने पड़ेंगे ना। कल मुझे सवाल तैयार करने पड़ेंगे ना, जो टॉपिक करवाए हैं कि क्या क्या सवाल बनते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन परसों होगा संडे में। पर संडे में एक क्लास को आप अपनी रेगुलरिटी बना दो। एक जीएस क्विज नाम से क्लास होती है, जीएस क्विज। उसको सैटरडे संडे में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या टास्क करना है। जीएस क्विज है, वो दो हो चुके हैं, इस बार तीसरा है और वो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। हालांकि अभी उस पर एसएससी जीडी लिखा हुआ है, पर वो हर एग्जाम के लिए है। ठीक है बेटा, हाँ वो आपकी इसी पे आएगी, वो आपकी ऐप पे आएगी, प्रैक्टिस सेशन ऐप पे आएगा। लेकिन ये जीएस क्विज यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेशन ऐप पे आएगा बेटा, ऐप पर। और ये जीएस क्विज चल रहा है यूट्यूब पे। और एक ना बेटा, एक आपके लिए चल रहा है, ध्यान रखना है, जीएस रैपिड फायर। 15 मिनट का होता है, रात को 9:45। आपकी मर्जी, आप रोज नहीं ले सकते। सैटरडे संडे में जो आपको अपने मतलब के लगे उनमें से, जैसे कल मैंने संविधान संशोधन करवाए और आपके में आते हैं अच्छे से, तो वो संविधान संशोधन कर लो। मुख्यमंत्री कराए मैंने, राज्यपाल कराए हैं, तो एक आप वो कर लेना, एक वो आप कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये प्रैक्टिस सेशन परसों परसों आएगा ऐप पर। परसों पहला प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हम साथ में प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये ऐप पे, ये यूट्यूब चैनल है हमारा रोजगार विद अंकित, उसी पे आएगा। ये ऐप पे ही आएगा जहां आपको अपना कोर्स मिलता है। ठीक है, सिक्किम नहीं पढ़ाया है? अच्छा ठीक है भाई, सिक्किम पढ़ लेते हैं। चलिए, सिक्किम बेटा लोसुंग उत्सव सिक्किम का है। चलो अब शुरू कर देते हैं, फिर बाद में लास्ट में बात करेंगे, है ना। देखना प्रैक्टिस सेशन में हम वहां बात भी करेंगे मैं आपके, क्योंकि वहां एमसीक्यू सेशन रहेगा। आपके सवाल भी लूंगा, आपके सवाल भी लूंगा, आपके डाउट होंगे उसे भी हम दूर करेंगे। और मैं गलती से यूपी पुलिस के बैच में ऐड नहीं हूं, तो उस बैच में मैं टेलीग्राम में आज मैंने मैसेज डाल दिया, ऐड हो जाऊंगा, तो आप मुझसे टेलीग्राम में भी सवाल पूछ पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, जैसे आपको क्लास मिलती है ना, इसी तरह से। हाँ, त्योहार थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसके रैपिड फायर बनेंगे ना अगले वीक, तो ये आसान हो जाएगा। चलिए बेटा, टाइम अभी, क्योंकि मुझे पहले वो प्रिपेयर करना है पूरा प्रैक्टिस सेट, कौन कौन से सवाल लेने हैं, इसलिए मैं समय अभी नहीं बता पा रहा हूं, है ना। याद रखना, मैं आपके टेलीग्राम में वो कर दूंगा, मैसेज करके टेलीग्राम जो ग्रुप है और वहां अपडेट कर दूंगा। वरना आप परसों सुबह एक बार देख लेना, सुबह 9 के बाद होगा, जो भी होगा 9 के बाद। लोसुंग बेटा याद रखना है 4 दिवसीय है। लोसुंग 4 दिवसीय होता है। सोनम लो 4, सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग। सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सागा दावा, और मेरे लिए सबकी दवा ले आओ, सबकी दवा ले आओ। और भैया लो सर, सोनम ने आके कहा लो सर, ये मैं आपके लिए दवा ले आई। तो सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सिक्के ले लो अपने संग। सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग। ठीक है, सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग। ठीक है, तो ये हो गया।
सागा दावा, सबकी दवा ले आओ मेरे लिए, सबकी दवा ले आओ, ले आओ। और सोनम ने आके कहा लो सर, लो सर आपकी दवा आ गई, आपने जो मुझे पैसे दिए थे, लो सर। हालांकि लो सर क्या, बताओ जल्दी से, क्या ये अरुणाचल में भी चल रहा था, और क्या ये अरुणाचल के संग एक जगह और चलेगा बेटा? ये अरुणाचल में भी, ध्यान रखना है, ये अरुणाचल में भी चल रहा था, ठीक है, ये अरुणाचल में भी चल रहा था। और याद रखना है ये चलता है किसमें, ये लद्दाख में भी चलता है। और भैया भूमचू, सिक्का अगर भूमि पे गिर जाए तो चूम के रख लेना उसे, सिक्का भूमि पे गिर जाए तो चूम के रख लेना, सिक्का भूमि पे गिर जाए तो चूम के रख लेना, ठीक है। कागज, भैया सिक्के कागज के होते हैं? कोई नहीं, सिक्के कागज के नहीं होते, वो तो नोट होते हैं। सिक्के कागज के नहीं होते, वो तो नोट होते हैं कागज के। भैया ये तो किसके होते हैं, ये तो होते हैं धातु के। और बेटा लहबाब डुचेन महोत्सव, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, केवल 6 ही, वैसे तो 10-20 डांस हैं सिक्किम में, लेकिन ये 6 मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत डीप नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, लोथुंग बेटा याद रखना है, सिक्किम का है। सोनम लोचार सिक्किम का है। सागा दावा सिक्किम का है। लोसर सिक्किम का है। भूमचू सिक्किम का है। कागेद सिक्किम का है। लहबाब डुचेन सिक्किम का है। तमिलनाडु, आ जाओ तमिलनाडु पे बेटा। पोंगल, पोंगल त्योहार जो कुल 4 दिन का होता है, इन 4 में से तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल। इन 4 में से तीसरा दिन क्या है मेरे शेरो, मट्टू पोंगल है। तो ये मट्टू पोंगल के अवसर पे पोंगल कुल 4 दिन का है और तमिलनाडु का है। और बेटा जल्लीकट्टू, जो सांडों की लड़ाई होती है ना, सांडों से लड़ाई होती नहीं होती, साउथ में आपने फिल्मों में भी देखा होगा, सांड से लड़ाई जो होती है, तो याद रखना है वो तीसरे दिन होती है, इसके पोंगल के तीसरे दिन। और उस तीसरे दिन को हम मट्टू पोंगल कहते हैं। तो सवाल आता है जल्लीकट्टू किस अवसर पे होता है? जल्लीकट्टू बेटा पोंगल पे होता है, लेकिन पोंगल के भी खास तौर पे तीसरे दिन पे होता है। पोंगल के भी खास तौर पे तीसरे दिन के लिए होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ध्यान रखना है। चित्राथी, थाईपुसम, पुथांडु। पुथांडु तमिलनाडु का नववर्ष है, हम सबके नववर्ष पढ़ते आ रहे हैं। मुझे कोई बता सकता है गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है? गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है, मुझे कोई बता सकता है बेटा? हमने पढ़ा था कल, गुड़ी पड़वा कहाँ का नववर्ष है। तो ध्यान रखना है, पुथांडु तमिलनाडु का नववर्ष है, चित्राथी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु और केरल के ही थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे आपको। तमिलनाडु और वहीं के बेटा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बहुत बढ़िया बेटा, महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, बहुत शानदार, बहुत। पोंगल जो है तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, बहुत पूछा जाता है। थाईपुसम बेटा तमिलनाडु का है। पुथांडु, पुथांडु भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पुथांडु तमिलनाडु का है, नववर्ष है। एक विशु कहाँ का नववर्ष है, ये भी बता दो जब आप बता ही रहे हो तो। विशु कहाँ का नववर्ष है? आगे चलेंगे बेटा, थीमथी और मामल्लापुरम। देखो मामल्लापुरम जो है ना, वहां पे एक जगह है महाबलीपुरम, जहां पे बहुत फेमस स्मारक है, तो महाबलीपुरम याद रखना है, इसे हम महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। और ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में। ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में बेटा, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है, याद रखना है। चलिए बेटा, नींद नहीं, ये मेरे बच्चा कह रहा है नींद नींद नहीं, मुझे माइग्रेन की दिक्कत रहती है, तो सुबह को मेरी आंखें सूजी सूजी सी रहती है थोड़ी सी, है ना, और वो इसलिए कि 1 बजे के आसपास तक काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर 10 बजे सो जाऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी, पर आपकी क्लासेज की वजह से 10 बजे नहीं सो पा रहा। चलो कल से जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, आज से ही, आज से ही। तो तमिलनाडु बेटा याद रखना है, पोंगल तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू याद रखना है बेटा, जल्लीकट्टू सांड से लड़ाई, तीसरा दिन होता है। चित्राथी तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, पुथांडु तमिलनाडु, पुथांडु तमिलनाडु।
बोनालू बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, तेलंगाना का बोनालू त्योहार है। बथुकम्मा तेलंगाना का है। मेदाराम जतारा तेलंगाना का है। अलाई बलाई तेलंगाना का है। समक्का सरक्का वर्ड जो आएगा ये तेलंगाना में आएगा। ये जतारा वर्ड कहां पे आएगा? तेलंगाना में। समक्का सरक्का किस में आएगा बेटा? तेलंगाना में आएगा, है ना। मेदाराम जतारा किस में आएगा? तेलंगाना में आएगा। समक्का सरक्का किस में आएगा? तेलंगाना में आएगा, ठीक है। और यहाँ दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा भी तेलंगाना का है। दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। अब देखो, एक बहू कह रही है अपनी सास से, बहू किससे कह रही है? सास से, क्या? अम्मा बथुआ के पराठे बना लूं? बथुआ के पराठे, अम्मा बथुआ के पराठे बना लूं? अम्मा बथुआ, बथुकम्मा, बथुआ, बथुआ, बथुआ तो जानते हो ना आप सब। बथुआ के पराठे बना लूं? बना लूं मतलब बना लूं अम्मा। बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, है ना। ये पूछ रही है बहू, ध्यान रखना है अपनी सास से। बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, ठीक है, ध्यान रखना है। मेदाराम जतारा, जतारा वर्ड जुड़ी तेलंगाना से जाएगा। अम्मा कह रही हाँ तुम अलाई बलाई कुछ भी खाते रहो, इससे अच्छा तो पराठे ही बना ले बेटा। तुम अलाई बलाई बाहर के पता ना क्या क्या चीज खाते रहो, क्या क्या चीज खाते रहो, इससे तो बढ़िया है, याद रखना है, इससे तो बढ़िया है बेटा तुम अलाई बलाई खाते रहो कुछ भी, इससे तो बढ़िया है बथुआ के पराठे ही खा लो, ठीक है। और याद रखना है भैया दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। तो घर के जो कह रहे हैं सारे कह रहे हैं आज तो दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। दुन्ना आटा पाथ लेना, आज तो मैं खूब पाड़ूंगा पराठे। दूना दूना आटा पाथ लेना, आज तो मैं खूब पाड़ूंगा पराठे, खूब खाऊंगा बेटा, याद रखना है खूब खाऊंगा। हाँ बथुआ का साग होता है। तो बोनालू यहाँ का है तेलंगाना का, बथुकम्मा तेलंगाना का है, मेधाराम जतारा तेलंगाना का है, समक्का सरक्का जतारा तेलंगाना का है, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा तेलंगाना का है। फिर से देख लो, लोसुम सिक्किम का है, सोनम लोचार सिक्किम का है। सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सागा दावा सब सिक्कों की दवा ले आओ, सागा दावा सब सिक्कों की दवा ले आओ। लो सर मैं आपके लिए दवा ले आई, लो सर आपके सिक्कों की दवा ले आई, लो सर आपके सिक्कों की दवा ले आई। और भैया अगर सिक्के भूमि पे गिर जाएं तो चूम के रख लेना उन्हें, भूमचू, अगर सिक्के भूमि पे गिर जाएं तो उन्हें चूम के रख लेना। क्या सिक्के कागज के होते हैं? कागज के सिक्के कागज के होते हैं क्या? नहीं जी, सिक्के कागज के नहीं होते। क्या सिक्के कागज के होते हैं? नहीं भैया, वो तो नोट होते हैं। सिक्के कागज के होते हैं क्या? नहीं, वो तो नोट होते हैं। और एक है लहबाब डुचेन महोत्सव, पोंगल तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। बेटा चित्राथी, चित्राथी तुम मिलने आओगे ना तो तुम्हें चित्र दिखाऊंगा, अपने चित्र दिखाऊंगा। थाईपुसम, थाईपुसम भी याद रखना है बेटा, तमिलनाडु का है। बुथांडू भी, थिमथी, थिमथी तमिलनाडु का है। और मामल्लापुरम बहुत महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु का है। बोनालू, सासू बहू कह रही है सास से बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, तेल में बनना, तेल में, घी में ना, तेल में, घी तो खत्म हो रहा है, तेल में बना लूं? हाँ बेटा बना ले, तू मलाई बलाई खाते रहो, वैसे भी अलाई बलाई से तो अच्छा है बथुआ के पराठे बना लो, ठीक है। समक्का सरक्का जतारा, जतारा वर्ड और भी जगह मिलेगा, देखो यहाँ जतारा, यहाँ जतारा, ये तेलंगाना में है। और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा भी हो जाएगा, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए त्रिपुरा, त्रिपुरा खर्ची पूजा, केर पूजा, ध्यान रखना है, खर्ची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी, खम्पुई, ये 5 है। लेकिन इसमें देखो, देखो खर्ची पूजा, इसमें 14 देवी देवताओं की, 14 देवी देवताओं की, वंश देवताओं की पूजा होती है। 14 देवी देवताओं की पूजा, पृथ्वी के साथ साथ 14 वंश देवताओं की पूजा होती है खर्ची पूजा में, ठीक है, ध्यान रखना है। केर पूजा, गरिया पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी और खम्पुई, खम्पुई बेटा, खम्पुई भी कहाँ का है? त्रिपुरा का। तो भैया खर्ची, अरे भैया तेरी पूजा का खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा,
केर पूजा, तू पूजा कर तो सही। बेटा एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कह रहा है यार मेरे कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे, मुझे पूजा करवानी है पर पैसे नहीं है अभी पास, पैसे नहीं है। तो त्रिपुरा मतलब तेरा पूरा। तो दूसरा दोस्त कह रहा है यार तू क्यों चिंता कर रहा है, मेरी नौकरी लग गई है, अब तो मेरी नौकरी लग गई है, खर्चा पूजा का तेरा पूरा मैं उठाऊंगा, खर्चा पूजा का तेरा पूरा मैं उठाऊंगा। कर तू पूजा, मैं उठाऊंगा पूरा खर्चा तेरा। कर पूजा तू, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। खर्ची पूजा, खर्चा जो पूजा का है तेरा पूरा मैं उठाऊंगा। कर पूजा बस तू, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और नहीं की ना तो गरिया, गरिया दूंगा। गरिया मतलब गाली दे देना। अगर पूजा नहीं करी ना, पूजा नहीं करी तो गरिया भी दूंगा तुझे, गालियां भी दे दूंगा, फिर कभी चक्कर में रहे। ठीक है, चलिए। हो जा गिरी, हो जा गिरी, हो जा गिरी, हो तू जा तो सही गिरी पर्वत पे, तू हो भाई जा तो सही गिरी पर्वत पे पूजा करने, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा तेरा, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा बेटा, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ बेटा कल की पीडीएफ सही नहीं है ना, आज दे दूंगा, मुझे पता चल गया है, पता चल गया। हाँ बेटा सुबह कोई क्लास रहेगी। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा, केर उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा, खम्पुई त्रिपुरा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है केर पूजा। होजागिरी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ये बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है ना, मुश्किल सा। ये रैपिड फायर से आसान होगा, ये मैं रैपिड फायर से आसान होगा बेटा, मंडे से इसके रैपिड फायर बनाने शुरू करूंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना, रैपिड फायर से आसान, जितना यहां कर पा रहे हो उतना कर लो। ठीक है, जितना कर पा रहे हो। मैंने पुथांडु कहाँ का नववर्ष बताया था, बताओ, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का, बस इतना बता दो, क्योंकि वहां भी तो देख के ही पहचानोगे। उत्तर प्रदेश, भाई आपको ये रटने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी नौकरी है। तो नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, ये जगह भी पूछेगा आपसे, तो ये जगह भी। बटेश्वर ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। शाकुंभरी देवी का बेटा ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का मेला है। देवी पाटन का उत्तर प्रदेश का, हालांकि ये डीप में आपको जो हमारे उसके यूपी जीके के सर हैं वो भी करवाएंगे। हाँ तमिलनाडु, बहुत बढ़िया बेटा, तमिलनाडु का है, बहुत शानदार। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है बेटा, कहाँ लगता है, चित्रकूट, चित्रकूट में लगता है। जहां जहां मैंने जगह लिख रखी है वो भी रटनी है। नौचंदी का मेरठ में लगता है। बटेश्वर ढाई घाट का बेटा ये लास्ट है आज, है ना, ये उत्सव का लास्ट है, फिर आपको कोई हल्का सा टॉपिक लेके आएंगे। उत्सव का क्या है, आज लास्ट है, तो याद रखना है। शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश, रामायण मेला चित्रकूट में लगेगा, बटेश्वर ढाई घाट बेटा आगरा में लगता है। कजली महोत्सव भी कहाँ का है, ये भी याद रखना है बेटा, उत्तर प्रदेश का है। कालिंजर फेस्टिवल भी, ये ताज महोत्सव तो सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ताज महोत्सव तो बाहर के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आगरा में होता है। देवी पाटन मेला बेटा ध्यान रखना है, देखो देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है, बलरामपुर में, जो हमने यहाँ देखा था। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है बेटा, शाहजहांपुर। अच्छा जी, ढाई घाट तो यहाँ है, अभी तो आप आगरा बता रहे थे। आगरा का बटेश्वर ढाई घाट है, बटेश्वर, आगरा का बटेश्वर ढाई घाट है बेटा, और ढाई घाट केवल शाहजहांपुर में है। कहाँ पे है, शाहजहांपुर, इसको तो जरूर रट लेना बेटा। देवी पाटन मेला बलरामपुर, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, रामायण मेला चित्रकूट। बिठूर गंगा महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है, कहाँ पे, कानपुर में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबांकी में लगता है, तो ध्यान रखना है बेटा। खिचड़ी उत्सव और लठमार होली भी कहाँ होती है, यूपी में ही होती है। कहाँ होती है, यूपी में। जितनी मैंने जगह बताई है जगह जरूर याद रखना। नौचंदी मेरठ, बटेश्वर ढाई घाट आगरा, रामायण मेला चित्रकूट, ताज महोत्सव आगरा, देवी पाटन बलरामपुर,
ढाई घाट शाहजहांपुर, देवी पाटन बलरामपुर, देवी पाटन बलरामपुर, ताज घाट ताज महोत्सव आगरा, मकुनपुर मेला फर्रुखाबाद, ढाई घाट शाहजहांपुर, बटेश्वर ढाई घाट आगरा, ढाई घाट शाहजहांपुर, बटेश्वर ढाई घाट आगरा, ढाई घाट शाहजहांपुर, बटेश्वर ढाई घाट आगरा, रामायण मेला चित्रकूट, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, देवा शरीफ मेला बाराबांकी, देवा शरीफ मेला बाराबांकी, लठमार होली और खिचड़ी उत्सव भी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही हैं। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के ही हैं बेटा, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के ही हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आपके सवाल लूंगा आज लास्ट में, 5 मिनट आपके सवाल लूंगा, चिंता मत करना, जरूर। चलिए तो हाँ, उत्तराखंड के देखो फूलदेई बहुत महत्वपूर्ण है। हरेला, भाई हरियाली तो मिलती है ना, हरेला हरियाली, हरियाली तो मिलती है। और हरेली हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, हरेली हमने छत्तीसगढ़ में, और पूर्णागिरी बेटा याद रखना है हमने उत्तराखंड में पढ़ा था। जल्दी बताओ, मैंने नराली पूर्णिमा कहाँ की बताई थी? नराली पूर्णिमा जहां की मैंने नराली पूर्णिमा बताई थी बेटा, वहीं मैंने बाण गंगा उत्सव भी बताया था। बाण गंगा महोत्सव, बाण गंगा उत्सव, वहीं मैंने उसी राज्य का काला घोड़ा कला महोत्सव भी बताया था। काला घोड़ा कला महोत्सव मैंने कहाँ का बताया था? वहीं का मैंने काला घोड़ा कला महोत्सव भी बताया था। तो याद रखना है आपको, ये तीनों फूलदेई उत्तराखंड का है, हरेला उत्तराखंड का है, और पूर्णागिरी याद रखना है बेटा उत्तराखंड का है। और ये तीनों हैं महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। उम्मीद है भाई आप लोगों को ये तीनों याद होंगे। जहाँ की क्या है? गुड़ी पड़वा भी है, जहाँ की गुड़ी पड़वा भी है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। मेघालय नहीं महाराष्ट्र, एक बच्चा मेघालय कह रहा है, बाकी सारे बच्चे महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र। बहुत शानदार। चलिए देखो, पश्चिम बंगाल का नवो वर्षो या पोइला बैशाखी, ये नया साल के लिए ही है, ये वहां का नया साल है। दुर्गा पूजा तो आप जानते ही हो, पश्चिम बंगाल की फेमस है। गंगा सागर उत्सव भी, क्योंकि गंगा सागर में जो मिलती है ना, वो जगह पश्चिम बंगाल ही है। तो वहां पे एक मेला होता है जहां गंगा सागर में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना है, गंगा सागर उत्सव भी पश्चिम बंगाल में है, नवो वर्षो भी पश्चिम बंगाल में है, दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल में है, पोइला बैशाखी भी पश्चिम बंगाल में है, और डोल जात्रा बेटा, डोल जात्रा। मैंने 2 जात्रा बताई थी, कांग जात्रा कूट, मैंने बताया था आपको कांग जात्रा कूट। क्या ये मैंने मणिपुर का बताया था बेटा? कांग जात्रा कूट, और साथ में चावांग कूट। भाई मनी होती है तो आदमी यात्रा में ही किसी को चाव में कूट देता है, चाव चाव में। तो कांग जात्रा कूट और चावांग कूट याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, सॉरी उसका मणिपुर का। पश्चिम बंगाल के ऊपर लिखा है ना, ये मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। पश्चिम बंगाल के तो इधर लिखे हुए हैं। नववर्षो महत्वपूर्ण है बेटा, दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण है, नववर्षो, पोइला बैशाखी महत्वपूर्ण है, गंगा सागर उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। और मटुआ धर्म महामेला, और बेटा तीस्ता चाय महोत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव, ये आपको याद रखने हैं। तीस्ता नदी भी, एक विवाद भी चलता है वहां पे, है ना, तीस्ता नदी विवाद भी चलता है, तो वो भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीस्ता चाय महोत्सव। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ध्यान रखना है बेटा, मैरी अम्मन, मानसून, समुद्र तट, अस्थि पर्व। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे से कह रहा है
एक दूसरे से कि भैया मेरी अम्मा तो हर बार मानसून में समुद्र तट पे जाती है। हर बार मानसून जानते हो आप? मानसून मतलब बारिश का मौसम। तो एक दोस्त दूसरे कहते कह रहा है कि मेरी अम्मा तो हर बार मानसून में समुद्र तट पे जाती है। मेरी अम्मा तो हर बार मानसून में समुद्र तट पे जाती है। दूसरा कह रहा है भैया वैसे ही हड्डी हड्डी बची है अम्मा में, अस्थि अस्थि बची है, उन्हें काय को घुमाओ ऐसी जगह, पानी भी होता होगा मानसून में तो बहुत सारा। तो एक दोस्त जो कह रहा है कि भाई मेरी अम्मा तो अंडमान जाती है, मानसून में अंडमान जाती है, समुद्र तट पे जाती है भैया अंडमान के पर। और दूसरा कह रहा है भैया अस्थि अस्थि बची है हड्डी हड्डी दादी में, अब उन्हें क्यों भेज रहे हो वहां पे, अब उन्हें वहां पे क्यों भेज रहे हो बेटा। ठीक है, चलिए। तो मेरी अम्मा तो दोस्त कह रहा है दूसरे से अंडमान जाती है, मानसून में हर बार जाती हैं, समुद्र तट पे जाती हैं। मेरी अम्मा तो अंडमान जाती है, मानसून में जाती हैं, समुद्र तट पे जाती हैं हर बार। तो याद रखना है अस्थि पर्व, अस्थि पर्व याद रखना है बेटा, समुद्र तट महोत्सव याद रखना है, मानसून महोत्सव याद रखना है, मैरी अम्मन याद रखना है। क्या रखना है? मैरी अम्मन भी याद रखना है, मानसून महोत्सव याद रखना है, समुद्र तट महोत्सव याद रखना है, अस्थि पर्व याद रखना है। चंडीगढ़ भैया रोज या गुलदाउदी का फूल मंगाया था। क्या मंगाया था? किसी दोस्त की पत्नी ने आपकी ने क्या मंगाया था? रोज या गुलदाउदी का फूल मंगाया। ये फूल मंगाए और आपका दोस्त ले गया कैक्टस का फूल। ये फूल मंगाए, ठीक है, पत्नी ने ये फूल मंगाए और भैया आपका दोस्त ले गया कैक्टस का फूल। दोस्त लेके गया क्या? कैक्टस। कैक्टस तो जानते हो जिसमें कांटे होते हैं। दोस्त ले गया कैक्टस का फूल। तो भैया चंडी बन जाएगी कि ना? भैया चंडी बन जाएगी ना पत्नी, बताओ। चंडी माँ, चंडी माँ, रौद्र रूप, रौद्र रूप रख लेगी या नहीं? रौद्र रूप बेटा, है ना, रौद्र रूप रख लेगी या नहीं रख लेगी बताओ। ध्यान रखना है कि भैया रोज मंगाया था या गुलदाउदी का फूल मंगाया था और कैक्टस चला गया तो चंडी बन जाएगी भैया। पत्नी क्या बन जाएगी इसकी? चंडी बन जाएगी, माँ चंडी, है ना, यानी कि गुस्से वाला जो रूप होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो रोज मंगाओ या गुलदाउदी मंगाओ तो भैया वही लेके जाना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये ले गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो रोज गुलदाउदी चंडी, रोज गुलदाउदी ले गया कैक्टस, बन गई भैया चंडी। रोज गुलदाउदी ले गया कैक्टस, बन गई चंडी। मंगाया था रोज गुलदाउदी, याद रखना है। और मेरी अम्मा तो हर बार कहाँ जाती हैं? अंडमान निकोबार। कब जाती हैं? मानसून में। मानसून में क्या समुद्र तट पे जाती हैं? समुद्र तट पे जाती हैं। मेरी अम्मा तो भैया मानसून में समुद्र तट पे जाती हैं। कहाँ के पे? अंडमान निकोबार के पे, अंडमान निकोबार के पे बेटा, अंडमान निकोबार के पे बेटा, ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार के पे ध्यान रखना है बेटा। और याद रखना है अस्थि पर्व, अस्थि पर्व भी याद रखना है। ठीक रखना है, अस्थि पर्व भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, दादरा नगर हवेली भैया अगर तुम ज्यादा बड़े दादा हो ना और नगर में तुम्हारी हवेली है तो भी गरीबों को मत तड़पाना। अगर दादा हो, अगर तुम दादा हो, अगर तुम दादा हो और नगर में हवेली है तुम्हारी, नगर में हवेली है तो भी भाई, तो भी गरीबों को मत तड़पाना। गरीबों तो भी, गरीबों को मत तड़पाना, तड़पाना। ठीक है, गरीबों को मत तड़पाना बेटा। अगर तुम दादा हो नगर में हवेली है तो भी गरीबों को मत तड़पाना बेटा। ठीक है, अगर तुम दादा हो नगर में हवेली है तो भी गरीबों को मत तड़पाना। तो गरबा, वैसे गरबा गुजरात का भी है ना, गरबा कहाँ का है? गुजरात का भी है, पर ये यहाँ भी चलता है दादरा नगर हवेली में। ये गुजरात का भी है और बेटा याद रखना है दादरा और नगर हवेली में भी चलता है। ध्यान रखना है, दादरा और नगर हवेली में भी ये चलता है। हाँ बेटा, गुजरात का भी है, अंजलि गुड़िया गुजरात का भी है। चलिए, ठीक है,
चलिए बेटा ये लास्ट के एक वीक में ये जो एक, क्योंकि ना होमगार्ड वाले बच्चों का लास्ट चल रहा है, तो मैंने आपका सिलेबस सेम है, एक वीक के लिए उनकी और आपकी क्लास सेम कर दी है, क्योंकि जो यूपी स्पेशल टॉपिक हैं मुझे आप दोनों को मिलके ही पढ़ाने हैं। क्यों पढ़ाने? क्योंकि एक ही क्लास में पूरी जान लगानी है, दोनों में सेम ही आएगा। और कोई बच्चा ये ना समझे कि जी मेरा इससे यूपी पुलिस वाला हो जाएगा या नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाएगा भाई यूपी पुलिस की लेवल का ही पढ़ा रहे हैं। तो अब ये 2-3 टॉपिक उनके खत्म होने हैं बस होमगार्ड वालों के, फिर सबसे पहले हम यूपी स्पेशल टॉपिक ही करवाएंगे, सबसे पहले वही खत्म करवा के रखवाएंगे आपके कि भैया इन्हें अलग रख दो उठा के, बाकी चीजों को आराम से करते रहना। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो गरबा हो जाएगा, जल्दी थोड़ा सा एक बार यहां से देख लो। यहां से देखो भैया, नौचंदी उत्तर प्रदेश का है, यहाँ मेरठ भी याद रखना। बटेश्वर ढाई घाट आगरा उत्तर प्रदेश का है। शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश का है। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश का है। रामायण मेला उत्तर प्रदेश का है, चित्रकूट में है बेटा। कजली महोत्सव ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश। ताज महोत्सव बेटा आगरा। देवी पाटन मेला बलरामपुर। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। ताज महोत्सव आगरा। देवी पाटन मेला बलरामपुर। और बेटा याद रखना है भैया, देवी में देवी तो पाटों को भी उठा देती है, इतना बल है उनमें। देवी भैया पाटों को भी, पाट जो होते हैं ना चक्की के, उनको भी उठा देती है, इतना बल है। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर। ढाई घाट शाहजहां, ढाई घाट बेटा शाहजहांपुर याद रखना है। और मकनपुर मेला फर्रुखाबाद। मकानपुर भैया, मकान कहाँ है तुम्हारा? भैया फर्रुखाबाद में। मकान कहाँ है तुम्हारा? जी फर्रुखाबाद में। मकान कहाँ है तुम्हारा? अजी फर्रुखाबाद में। रामायण मेला चित्रकूट में है। बिठूर गंगा भैया, बैठे हम तो गंगा के किनारे कानपुर में। भैया बिठूर गंगा हम तो बैठे हुए हैं गंगा के किनारे कानपुर में आराम से। देवा शरीफ, अरे भैया देवा, देवा शरीफ, अगर तुम शरीफ हो ना तो 12 बाकी बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई तुम्हारा। अरे देवा तुम शरीफ हो तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। लठमार होली भी यही का है। फूलदेई हरेला पूर्णागिरी। फूलदेई हरेला पूर्णागिरी। नववर्षो पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा भी। गंगा सागर भी, पोइला वैशाखी भी पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार, मेरी अम्मा तो भैया मानसून में समुद्र तट पे जाती है अंडमान निकोबार के पे। दूसरा दोस्त कह रहा भैया अस्थि पर्व, अरे काय को अब हड्डी हड्डी तो रह गई है अम्मा जी में, काय को इतना घुमाओ ने, क्यों परेशान करो बेटा, क्यों परेशान करो। ठीक है, चलिए तो रोज उत्सव भैया, रोज जो है गुलदाउदी मंगाया जाएगा और तुम कैक्टस ले गए तो चंडी बन जाएंगी। कौन? चंडी बन जाएंगी बेटा, है ना। चलिए और भाई अगर तुम दादा हो, दादरा नगर हवेली और दमन दीव आजकल ये एक ही यूटी है, पहले 2-2 होती थी, ये 2000 शायद 19 से या 21 से एक ही यूटी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद 21 से है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक ही यूटी है, ये दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश है। बेटा गरबा, अगर दादा हो नगर में हवेली है तो भी भाई गरीबों को मत तरपाना, तो तरपा महोत्सव और गरबा। लद्दाख में बेटा लोसर है, बहुत फेमस है लोसर। आपने तो सर ये सिक्किम में बताया था। हाँ मैंने सिक्किम में भी बताया था, मैंने तो बेटा अरुणाचल में भी बताया था, क्योंकि ये तीनों जगह चलता है। तो ये हमारे 3 राज्यों में चलता है लोसर। सिक्के से दवा लाके दी थी तब भी लोसर था बेटा, याद रखना है लोसर। और अरुणाचल भी। हेमिस टसू, अगर हेमिस के साथ नाम जुड़ के आ रहा है ना कुछ, तो वो लद्दाख का है। केवल हेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। शक दावा, जैसे सागा दावा, कंफ्यूज मत होना, वो सिक्किम में था। सागा दावा कहां था? सिक्किम में। सागा दावा था बेटा सिक्किम में। ठीक है, सागा दावा सिक्किम में था। नरोपा बहुत पूछा जाता है बेटा कि भाई हिमालय का कुंभ किसे कहते हैं? नरोपा को। ये भी लद्दाख में है। तो नरोपा लद्दाख, लोसर लद्दाख, हेमिस के साथ तुसु जुड़ा, हेमिस के साथ गोम्पा जुड़ा बेटा लद्दाख। शका दावा बेटा याद रखना है, शक की भैया कोई दवा ना है, चाहे कुछ भी खर्च कर लो। शक की कोई दवा ना है, चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो उस पे। शक की कोई दवा ना है, चाहे भैया अगर शक की आदत डल गई ना
तो कोई दवा ना है, चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो उस पे कि जी मेरे मुझे दवा दे दो, फिर भी कोई दवा ना है। शक की कोई दवा ना है, चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो। जम्मू कश्मीर हेमिस महोत्सव है, बहुत फेमस है बेटा ट्यूलिप फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप। ठीक है, तरह तरह के फूल खिलते हैं वहां का, एक बगीचे में बहुत बड़ा बगीचा है, और वहां जब वो टूरिस्ट के लिए खोला जाता है तो उसको ट्यूलिप फेस्टिवल कहते हैं। भैया शिकारा, बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना है। क्या हुआ बेटा, क्लास ऑफ हो गई? क्लास में कोई इश्यू है क्या? ठीक चल रही है क्लास? बताओ जल्दी से। उत्सव महोत्सव में कोई अंतर नहीं है, उसका नाम कर दिया, थोड़ा बड़े लेवल पे है तो महोत्सव हो जाएगा। कोई यूटी बेटा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे राज्य होते हैं वैसे ही यूटी भी है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। चलिए ठीक है, ओके है, ठीक है। देखो भैया, हेमिस महोत्सव केवल जम्मू कश्मीर में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू में। जम्मू में बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं, और भैया सनी देओल ने कहा था जम्मू के लिए कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और भैया कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर कहां से जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से? क्योंकि सनी देओल ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और भैया कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भैया खीर कहां से जुड़ेगा जम्मू कश्मीर से? खीर भवानी उत्सव कहां से मिलेगा बेटा? जम्मू कश्मीर से। ठीक है बेटा, तो हेमिस फेस्टिवल जम्मू का है, जबकि हेमिस तुसु और हेमिस गोम्पा ये दोनों लद्दाख के हैं। हेमिस जम्मू कश्मीर, ट्यूलिप बेटा जम्मू कश्मीर, शिकारा जम्मू कश्मीर, और खीर भवानी जम्मू कश्मीर। पांडिचेरी में बेटा एक तो फ्रेंच फूड उत्सव, आप इतिहास पढ़ोगे तो पांडिचेरी पे फ्रेंच जो है उन लोगों का प्रभाव रहा है लंबे समय तक। और पोंगल बेटा पांडिचेरी का भी है, और पोंगल तमिलनाडु का भी है, तमिलनाडु का भी है। पोंगल जो है तमिलनाडु का भी है, और कहाँ है? पांडिचेरी का भी है। ठीक है, तो पोंगल के बारे में हम बात करेंगे तो ये फ्रेंच फूड उत्सव के बारे में बात करेंगे, तो ये दोनों जगह का है, दोनों जगह का। एक बार रिवीजन कर लो लास्ट का, फिर मैं आपका 2 3 4 सवाल लूंगा। थोड़ा सा सवाल, लोसर लद्दाख, हेमिस तिसु लद्दाख, हेमिस गोम्पा लद्दाख, शक की दवा ना है, चाहे लाख रुपए खर्च कर लो। नरोपा हिमालय का महाकुंभ है बेटा, ये भी लद्दाख का है। हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल बहुत फेमस है वहां का, लगभग सब जानते होंगे। शिकार भैया, बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। और खीर भवानी भैया, ये सन्नी देओल वाली बात है, खीर भवानी सन्नी देओल वाली बात है। पोंगल पांडिचेरी और फ्रेंच फूड फेस्टिवल। चलिए, क्योंकि आपसे कई दिन से सवाल जवाब नहीं हुआ, पूछ लेते हैं एक बार। जिन बच्चों का कोई सवाल नहीं है वो जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म बेटा। समय में नहीं बता पाया हूं आपको, मैंने बताया था परसों मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ऐप पे ही लेके आएंगे। आप परसों सुबह 9 बजे ऐप खोल के लाइव क्लास देख लेना, आज कौन कौन सी शेड्यूल है, उनमें मेरी एक क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, शायद शाम को करवाएंगे, शाम को करवाएंगे, शाम को करवा दें 7 8 बजे। संडे में तो फ्री रहोगे, अगले दिन के लिए तैयारी का भी मूड बन जाएगा। एड्रेस वाला बेटा, एक सेकेंड, इसे बच्चा क्या पूछ रहा है? सर मेरे आधार में दिल्ली का एड्रेस प्रेजेंट, यहाँ स्टडी करता हूँ और मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ। मेरा घर, मेरा कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का है, प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली में, और परमानेंट में यूपी का हूँ। एड्रेस रख दूं तो कास्ट मिलेगी, सही है? हाँ बेटा, उसमें आप चिंता मत करो, दिल्ली के काउंट नहीं होगे, आप इधर के हो जाओगे, दिल्ली के नहीं, आप यहीं के काउंट हो जाओगे। और बेशक भाई जहां के हो वहीं का बनवा लो, कुछ दिन के लिए आधार हो जाओगे। देखो, होमगार्ड का सिलेबस खत्म होने की तरफ है, बस स्पेशल टॉपिक रह जाएंगे। तो स्पेशल को तो मैं कहूंगा भी आराम आराम से करना, उनको फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सिलेबस का रिवीजन करते रहो। और जो भी मैं यूपी पुलिस का वो लेके आऊंगा सेशन प्रैक्टिस वाला, वो होमगार्ड को फ्री मिलेगा, वो होमगार्ड के बैच में फ्री मिलेगा। यूपी का जो सेशन में लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए। नृत्य करवाएंगे बेटा, भी जल्दी करवाएंगे, नृत्य करवाएंगे बहुत जल्दी।
हो सकता है अगला टॉपिक नृत्य रख सकता हूं मैं, पर थोड़ा सा फिर ना दोनों ही बोरिंग टॉपिक हो गए। मैं देख लेता हूं कौन सा टॉपिक पे अब करवाना है। इन 2 दिन में मैं पहले एक बार सारे पुराने पेपर भी पढ़ लूं, इसलिए मैंने अभी तक यूपी पुलिस का सिलेबस नहीं दिया है आपको, यूपीपी का सिलेबस, कि मैं क्या कराऊंगा। एक बार पिछले सारे टॉपिक में और एक एक सवाल पढ़ लूं, एक एक मैंने पढ़े तो हैं, पर सारे मतलब मैं सोच रहा हूँ 2013 तक के पढ़ लूं, कहां कहां से सवाल आता है, वो सब टॉपिक हम क्लास में करेंगे। कल की पीडीएफ बेटा अभी चेंज हो जाएगी, चिंता मत करो, कल की पीडीएफ अभी चेंज हो जाएगी। पुस्तक पुस्तक हाँ, पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होंगी ना, क्योंकि पुस्तक का कुछ भी नहीं है सिस्टम, बस हम कुछ कुछ याद करेंगे। पुस्तक लाखों हैं, लाखों पुस्तक तो हम याद नहीं कर सकते, तो जो पीछे आई हैं उनके आधार पे मैं एक पुस्तक की क्लास बना के, और हो सकता है अगला टॉपिक पुस्तक ही शुरू करूं। ठीक है, चलिए। टाइम बेटा अभी इसलिए फाइनल नहीं है क्योंकि मुझे वो पूरी क्लास बनानी है, तो बना के मैं कब तक निपटूंगा ये क्लियर नहीं है। लठमार होली मथुरा वृंदावन, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, मथुरा वृंदावन यूपी के बच्चे जानते ही हैं। होमगार्ड में कितने नंबर चाहिए बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, पेपर के आधार पे पड़ेगा। चलिए, शनिवार रविवार को क्लास बंद रहती है, हाँ बेटा रहती है, पर इस बार तो आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं एक दिन। होमगार्ड यूपी कांस्टेबल के सिलेबस से हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ये वाली तो हो जाएगी, जीएस तो बिल्कुल हो जाएगी, जीएस ही आती है उसमें। शाम में 9 बजे लेट हो जाता है बेटा, अगर करवाएंगे तो 8 साढ़े 8 तक करवाएंगे, क्योंकि ज्यादातर गांव के बच्चे हैं, सो जाते हैं वो। नोट्स बनाए पीडीएफ बेटा, वो आपकी मर्जी है, पूरी तरह से, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, आपको नोट्स बनाने या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, कल की पीडीएफ आज के जैसी क्या है? ठीक है बेटा, पीडीएफ है आज के जैसी बेटा, पीडीएफ तो बैकग्राउंड सेम है सारी क्लासेस का ही, एक टॉपिक है ना, तो एक टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड सेम है। मैं जो 2 पीडीएफ सेम चली गई हैं तो वो अभी आज दे दूंगा। जो आपकी सेकंड और थर्ड क्लास पे पीडीएफ पड़ेगी ना, सेकंड और थर्ड पे, तो वो पीडीएफ जो है बेटा सेम रहेगी, वो दोनों क्लास को कवर कर लेगी। आप कोई सी भी क्लास की पीडीएफ खोलना, उसमें दोनों क्लास का मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइम बेटा सुबह को प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो सकती परसों, क्योंकि 9 बजे से एक जीएस क्विज होता है, और आपकी प्रैक्टिस क्लास थोड़ी सी खींचेगी, ज्यादा जा सकती है। मैं कल भी करा देता, लेकिन इसके सवाल ढूंढने हैं, कौन कौन से सवाल बनते हैं, प्रीवियस भी शामिल करने हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है ना, नहीं तो मैं ये भी करवा देता। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।